ए ई आई ओ यू, ये जो स्वर आगे लग जाते हैं व्यंजन के, तो उनका अर्थ कैसे होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सीख रहे हैं हिंदी से इटालियन और आज हमारा 9वां नंबर चैप्टर है। आज के चैप्टर में हम लोग जी और एल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जी को इटली में जी बोलते हैं और एल को बोलते हैं एले, अदल एले। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को भाई अल्फाबेट बताए थे यानी ABCD, तो इटली के अंदर आपको मैं फिर से बता दूं, आज जो नए लोग हैं, इटली में 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं जैसे हमारी ABCD होती है ना, उसमें सारे 26 होते हैं, लेकिन इटली के अंदर 21 ही होते हैं। ठीक है, 21 में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो जिसे हम लोग कॉन्सोनांट बोलते हैं इटली के अंदर, तो वो होते हैं 16 और 5 हो गए स्वर जो कि AEIOU। ठीक है, ये स्वर होते हैं और ये 16 है ना, ये कॉन्सोनांटी होते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कॉन्सोनांटी, और जो यही जो 16 कॉन्सोनांटी है ना जिसे व्यंजन बोलते हैं, इनमें भाई दो, एक तो सी और एक आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जी। सी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो हमने चैप्टर शायद 7वां चैप्टर किया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि सी और जी ये दोनों है ना, इनमें भाई हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड आते हैं। तो कई शब्द ऐसे हैं जो हार्ड होते हैं और कई जो सॉफ्ट साउंड में गिने जाते हैं। तो आज हम लोग जी के जो सॉफ्ट साउंड और जो हार्ड साउंड है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जी। तो जी को इटली में मैंने बताया कि जी बोलते हैं, लेकिन जी में कई ऐसे हार्ड साउंड है, हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड, वो हमें जाननी है। ठीक है, तो हार्ड साउंड को इटली में बोलते हैं सोनो, दूरो, और जो सॉफ्ट साउंड है उसको बोलते हैं सोनो डोल्ची। ठीक है, तो ये हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड को इटली में कहते हैं। अब जी से कौन कौन से जो हार्ड साउंड है वो पहले पढ़ेंगे। तो जी ए गा, जी ओ गो, ये तो ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है, और जी यू गो। अब जो स्वर आपको याद होंगे या आपको पता होगा कि कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो जो ये हार्ड साउंड है इसमें देखो ए लगा है, ओ लगा है और यू, यानी ए और ओ और यू। ई और आई है ना, ये सॉफ्ट साउंड के आगे लगेंगे, वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब इनसे कौन कौन से जो मीनिंग है वो बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे GAT प्लस TO, तो इसको कैसे बोलेंगे, गातो, गाते प्लस तो, गातो। गातो इटली में बोलते हैं बिल्ली को, बिल्ली को गातो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जियो, जियो से कौन सा बनेगा, GOLA, गो प्लस ला, गोला, गोला बोलते हैं इटली में गले को। ये हम सारे हार्ड साउंड पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और GU, इससे कौन सा बनेगा, GUI प्लस DA, गुई प्लस दा, गुई दा का अर्थ होता है सिखाना। ज्यादातर ये जो शब्द है ना गुईदा, ये इस्तेमाल होता है जब आप लोग यहाँ पर गाड़ी सीखोगे ना, तो आपसे लोग पूछेंगे, आपके दोस्त या और कोई आपके साथ इटालियन है, कि आपने कितनी गुईदा कर ली। तो गुईदा का अर्थ होता है भाई सिखाना। ठीक है, तो ये आते हैं हार्ड साउंड में, AOU। बाकी जो EI है ना वो आएंगे सॉफ्ट साउंड में, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इनके साथ एक दो आपको तो और मीनिंग लिख देता हूं, जैसे GAL प्लस LO, गाल प्लस लो, गालो बोलते हैं मुर्गा को। ठीक है, उसके बाद में एक और लिखूं तो गोमा हो गया, GOM प्लस MA, गोम प्लस मा, गोमा। गोमा किसको बोलते हैं, टायर को। अब एक और मैं आपको अलग तरीके से ये जो गु है ना इसको लगा के बताता हूं कि LIN प्लस GUA, लिन प्लस गुआ, लिंगुआ। लिंगुआ का अर्थ होता है भाई भाषा, जुबान। ठीक है, तो ये आगे भी लग सकता है
कि लिन। तो भाई ये थे सारे हार्ड साउंड, और अब हम लोग पढ़ने वाले सॉफ्ट साउंड। तो ये मीनिंग भी आप लोग उतार लो, क्योंकि ये सारे मीनिंग भी आप लोग साथ साथ में सीख जाओगे कि गत्तो बिल्ली को बोलते हैं इटली में, गोला गले को बोलते हैं, गुइदा मतलब सिकाना होता है, गालो मतलब मुर्गा होता है, और गोमा मतलब टायर, और लिंगुआ मतलब भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई हमने हार्ड साउंड के अंदर ए ओ यू का इस्तेमाल किया। उसके बाद में हम लोग सॉफ्ट साउंड में पढ़ेंगे ई और आई को। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना यदि आपने नहीं उतारे, बाकी साथ साथ लिखा करो। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट साउंड। ये सोनो दोल्चे ई आई। ठीक है, सॉफ्ट साउंड में हम लोग जैसे जी के आगे ई लगा दें और जी के आगे आई लगा दें। तो अब इनको कैसे बोलोगे? जैसे हमने जो हार्ड साउंड पढ़े थे उसमें आया था गा गो गु। ठीक है, ये अब ये इसका अर्थ ये नहीं होगा कि जी, ये तो एक ही हो गए। इसको भी हम लोग यदि हमारी भाषा में कहें तो कैसे आप लोग पढ़ोगे? जी जी, लेकिन ये ऐसे नहीं पढ़े जाएंगे, यानी ये ग से शुरू अब नहीं होंगे, अब होंगे, इसको बोलेंगे जी ई को जे, और जी आई को बोलेंगे जी। देखा कितने अलग है, पिछले वाले ग से शुरू हो रहे थे, ये जय से हो रहे हैं, यही फर्क है। इसलिए मैं बोल रहा था हार्ड साउंड अलग होते हैं और सॉफ्ट साउंड अलग होते हैं। तो आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जी ई को कैसे पढ़ेंगे? जे, और जी आई को पढ़ेंगे जी। अब इनसे कौन कौन से मीनिंग बनेंगे? जी ई ये हमने ले लिया, प्लस ला प्लस तो, इसको बोलेंगे जे ला, एल को ला प्लस तो, जेलातो। साथ में लिखो तो भाई ऐसे लिख सकते हैं, जेलातो बोलते हैं इटली में आइसक्रीम को। ठीक है, आपको आइसक्रीम खानी है तो इटली में बोलना पड़ेगा मुझे एक जेलातो दो। ठीक है, तो जेलातो आइसक्रीम को बोलते हैं मोटा मोटी, ये याद रखो। उसके बाद में जी आई। अब जी से कौन सा हम लोग मीनिंग बनाएंगे? जी आई ओ, जो सीओ को, जो प्लस को, ऐसे बोलते हैं इटली में, थोड़ा सा मतलब जीभ को मतलब एकदम सॉफ्ट करके, जो को, जो को। जो को का अर्थ होता है खेल, और जोकारे का मतलब होता है खेलना। ठीक है, तो ये देखो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको हम पढ़ेंगे और किस तरीके से फिर इनका मीनिंग बनाएंगे। तो ये दो मैंने आप लोगों के लिए बताया। अब मैं दो और बताऊं आपको, जी ई और जी आई से। तो जी ई, ये पहले इसका बताता हूं, जी ई एन प्लस टी ई, जेन प्लस ते, जेनते। जेनते बोलते हैं इटली में लोगों को, लोग, जनते का अर्थ होता है लोग। ठीक है, उसके बाद में जी आई से बनाएंगे, तो जी आई यू प्लस बी आई प्लस सी ई, जी आई यू, इसको बोलेंगे जू प्लस दी, डी आई को दी प्लस चे, जुद्दी चे, जज को बोलते हैं इटली में। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने ये सॉफ्ट साउंड पढ़े। हार्ड साउंड हमने पहले पढ़े थे, उसमें आए थे ए ओ यू और ई आई। हम लोग जैसे जी के आगे लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं सॉफ्ट साउंड, यानी सोनो दोलचे। और सोनी दोलचे के अंदर जे और जी हो जाएगा जब ई और आई जी के आगे लगेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूं। तो ये आप लोग उतार लो। तो अब हम लोग एल को पढ़ेंगे। एल को इटली में बोलते हैं एल। तो इसमें भाई वो सिस्टम नहीं है जो हमने जी के साथ पढ़ा था, वो सिर्फ दो के साथ ही था, यानी दो व्यंजन के साथ ही था। कौन कौन से के साथ? एक तो सी के साथ और एक जी के साथ। सी हमने शायद 6वें या 7वें नंबर में पढ़ा था, और जी हमने आज पढ़ा था। तो इसमें सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड दोनों थे। अब सी के साथ सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड नहीं है। ठीक है, सारे एक जैसे ही अर्थ निकलेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने पिछला पढ़ा था कि जी ए का मतलब गा होता था, उसी तरीके से एल ए का मतलब हो गया ला। फिर एल ई, इसका मतलब हो गया ले। फिर एल आई, इसका मतलब हो गया ली। फिर एल ओ, इसका मतलब हो गया लो। और एल यू,
इसका अर्थ हो गया लू। इस प्रकार से पढ़ेंगे हम, ला ले ली लो लू। तो ये सारे व्यंजन में एक जैसे ही है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो देखा होगा कि हमने जो जो पढ़े थे ना उनमें एक ही था। अभी जो जी वाला भी पढ़ा था ना उसमें ये 3 तो सेम ही थे। जैसे पढ़ा था गा गे गी, उसी प्रकार से ला ले ली। ठीक है, इनसे कौन कौन से मीनिंग बनेंगे वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। एल ए प्लस वी ओ प्लस आर ओ, इसको कैसे बोलेंगे। ला, ये हमने ले लिया, वो प्लस रो, लाओरो। लाओरो किसको बोलते हैं इटली में, काम को। ठीक है, उसके बाद में एल ई, एल ई से कौन सा बन जाएगा, एल ई प्लस जी एन ओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एल ई को बोलेंगे ले और जी एन ओ इसको कैसे पढ़ेंगे, मैंने पहले शायद तीसरे या चौथे चैप्टर में बताया था, न्यो। तो जी एन ओ यानी न्यो, तो लेन्यो। लेन्यो का अर्थ होता है इटली में लकड़ी, यानी लकड़ी को लेन्यो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एल आई, ये जो ली से कौन सा बनाएंगे, एल आई प्लस एम ओ प्लस एन ई, ली मो प्लस ने, लिमोने। लिमोने नींबू को बोलते हैं इटली में। ठीक है, नींबू को बोलते हैं लिमोने। उसके बाद में एल ओ, एल ओ से कौन सा बनाएंगे, एल ओ प्लस सी ए प्लस एल ई, लो सी ए। इसको कैसे बोलेंगे, का प्लस ले, ये जो एल ई ये हमने ले लिया। लोकाली, लोकाली का अर्थ होता है, ये मेरे को अलग तरीके से पता था लेकिन ओरिजिनल हिंदी में स्थानीय बोलते हैं लोकाले को। और एल यू, एल यू से हम कौन सा मीनिंग बनाएंगे, एल यू एन ए, ये ले लिया लू प्लस ना, लूना। लूना इटली में बोलते हैं। ये आप लोग ऐसे भी कहो तो मैं मतलब आपके लिए लिख सकता हूँ, लूना चांद को बोलते हैं। ठीक है, तो ये भाई ये पांचों के हमने इस तरीके से लिखी है मीनिंग कि ला वो रो, इस प्रकार से पढ़ेंगे काम। ले न्यो, ले न्यो लकड़ी को बोलते हैं। लीमोने, लिमोने नींबू को बोलते हैं। लो का ले स्थानीय को बोलते हैं। एल यू एन ए, लूना, लूना चांद को बोलते हैं। इस प्रकार से इटली में ये शब्द पढ़े जाते हैं। अब इनके आपको तो 5 मीनिंग में और आपके लिए लिख सकता हूँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं मिटा देता हूँ। भाई समझ में आ रहा है ना ये नहीं भाई मैं अकेला ही मेहनत कर रहा हूँ, पसीना देखो ऊपर। तो मैं 5 आपके लिए इनसे और बनने वाले भी शब्द लिख देता हूँ। जैसे एल ए टी प्लस टी ई, लाते प्लस ते, लाते। लाते का अर्थ होता है इटली में दूध। उसके बाद में एल ई, तो एल ई से कौन सा हम लोग मीनिंग बनाएंगे, एल ई टी प्लस टी ई प्लस आर ए, एल ई टी लेट प्लस ते प्लस आर ए का रा, लेतेरा। इस प्रकार से लिखेंगे, साथ में लिखेंगे तो लेतेरा। लेतेरा का मतलब होता है पत्थर। उसके बाद में एल आई, एल आई से हम लोग कौन सा मीनिंग बनाएंगे, ली ब्रो। ये बी है, मेरी थोड़ी सी लिखावट ऐसे ही है, फास्ट लिखता हूँ ना। ली ब्रो, ली प्लस ब्रो, ब्रो, लिब्रो। लिब्रो का अर्थ होता है, इसे साथ में इसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसे मैंने लिखा है। लिब्रो का अर्थ होता है इटली में पुस्तक को लिब्रो बोलते हैं। ठीक है, अब एलो, एलो से हम लोग कौन सा बनाएंगे, लोन प्लस ता प्लस नो, लोन ता प्लस नो, लोन्तानो। लोन्तानो को बोलते हैं दूर को, इटली में लोन्तानो दूर को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट एल यू प्लस सी ई, एल यू को बोलेंगे लू प्लस चे, लुचे। सी ई को क्या बोलेंगे, चे। जिस प्रकार से ये ले हुआ ना एल ई का, उसी प्रकार से सी ई का चे जो हमने पढ़ लिया है। लुचे, लुचे का अर्थ होता है, लुचे, लुचे का अर्थ होता है लाइट, बिजली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 और लिख लिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मीनिंग सीख सको और ये भाई भाषा जल्दी सीख सको। तो ये 16 थे, इनमें से लगभग हमने
7 8 पढ़ लिए हैं, 7 8 और बाकी है। तो ये सारे जो व्यंजन है ना 16 वो हम लोग पढ़ रहे हैं और उनसे बनने वाले शब्द और ये जो 5 ए ई आई ओ यू ये जो स्वर आगे लग जाते हैं व्यंजन के, तो उनका अर्थ कैसे होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, आप मोटा मोटी आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो ये आप लोगों के लिए आज की क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग फिर 2 नए व्यंजन को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम पूरे जो व्यंजन है और उनके आगे लगने वाले स्वर है उनसे जो मीनिंग बनेंगे वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग उतार दो। तो भाई मोटा मोटी यही बात थी कि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को भाई लिखना और बोलना दोनों आए। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे से बोला नहीं जा रहा है क्योंकि ड्यूटी से आया हूँ। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय है और आप लोग पढ़ना जरूर। ठीक है।